हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि एसएसटी, मैथ, साइंस, इन सब में आप वर्ग 2 की तैयारी कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने हमेशा साइंस से रिलेटेड बात की है। तो हाँ, आप सबको पता है कि इसमें जो लेवल है वो 9th-10th बुक्स का सिलेबस देते हैं, लेकिन लेवल के लिए लिख देते हैं कि 11th और 12th तक भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर 6 to 8 एनसीईआरटी बुक्स। कितनी बार हम इनको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इनको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो बूझो पहेली करके आते हैं ना, जो इनबॉक्स में जो एक्टिविटीज़ आती हैं या जो नीचे कॉलम आते हैं वो कलरफुल बॉक्स में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइदर मैथ्स और साइंस कोई भी हो, वो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। जैसे एसएसटी में भी बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं कि ये भी जाने, इस तरीके से कॉलम्स जो बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 6 to 8 की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करके जाएं। एसएसटी में तो 6 to 8 की एनसीईआरटी मैंने खुद से रीड की थी, आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे ही दे दिया है, नहीं। एनसीईआरटी बुक्स जिन्होंने बनाई है उन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा रखा है, उन्होंने सीरियलिटी बहुत अच्छी रखी है चैप्टर वाइज, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की है। और चूंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। कितनी बार हम अवॉइड कर देते हैं, हम बहुत हायर क्लासेस पर चले जाते हैं कि नहीं यार पता नहीं एग्ज़ाम कितना टफ आएगा, हम सब कुछ प्रिपेयर करके चलें। और उस सब कुछ प्रिपरेशन के चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर चले जाते हैं। हायर लेवल अच्छी बात है भाई, आप लोग तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो एसएसटी के लिए 6 to 10, मैथ्स के लिए 6 to 10 और साइंस के लिए 6 to 10। लेकिन अब पढ़ना कैसे, थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी। जैसे आपने एसएसटी का 6th क्लास का कोई चैप्टर उठाया, कोई भी आपने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू कीजिए। तो सबसे पहले उसको नॉर्मल एक बार रीड कर लीजिए, केवल रीड करना है बस एक बार, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम से फिर से रीड कीजिए और इस तरीके से एक हाइलाइटर रखिए अपने पास, चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। और अगर हो सके तो आप ऐसे 2 से 3 कलर में हाइलाइटर रखिए। ये 2 से 3 कलर किसके लिए, जैसे सपोज ये वाला बिल्कुल जो नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन हाँ आपको लगा कि हाँ ये आ सकता है, तो ये उसके लिए। फिर ये वाला मॉडरेट, मतलब ये वाला जैसे जो चीज़ें आपको लग रही है कि याद है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। एंड दिस वन इज़ फॉर जो कि मैं बार बार भूल रही हूँ और मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसके लिए। इस तरीके से आप 3 कलर के हाइलाइटर्स, 3 या 4 कलर, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मर्ज भी नहीं करना है, बट हाँ 3 कलर के हाइलाइटर यूज़ करिए। ये बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है और मुझे आता भी है। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये मैं बार बार भूल रही हूँ और मुझे इसको अच्छे से लर्न करना है। तो इस तरीके से आप हाइलाइटर्स का यूज़ करें। फिर उसके बाद जब हाइलाइटर्स, एक बार आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आराम से एक डेढ़ घंटे में एक चैप्टर आप आराम से रीड कर सकते हो, क्योंकि 6th क्लास का है। सपोज 2 घंटे लग गए आपको, ठीक है, आप बहुत आराम से पढ़ रहे हैं और 2 घंटे आपको लग गए, तो जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे जो हाईलाइट वाला चैप्टर मैंने आपको बताया, तो वो आप कम से कम उसको आधे घंटे पहले पढ़ लें, क्योंकि एक बार आप उसको पढ़ चुके होंगे, ठीक। फिर जो बॉक्स वगैरह है उन पर स्टार बनाइए। आप इस तरीके से कलर वाली पेन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो कलर वाली पेन आती है इनका आप यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स में आप स्टार बना सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो अब आप क्या करेंगे, A4 साइज़ पेपर ले लेंगे। A4 साइज़ पेपर में जो भी चीज़ें आपको लगी, जो हमने ब्लू कलर की हाइलाइटर से हाईलाइट की थी, आपको लग रहा है कि यार मैं तो अभी भी भूल रही हूँ, तो आप A4 साइज़ का पेपर लेकर क्या करेंगे, उस चीज़ को वहाँ नोट डाउन करेंगे और उस पेपर को वहीं स्टिक कर देंगे। A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से स्टिकी नोट्स जो होते हैं इस तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो स्टिकी नोट्स होते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। ये भी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आप 2 से 3 कलर में इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगता है, और जब चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं तो हमें बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाती हैं, क्योंकि कलरफुल के लिए हमारी जो आईज़ हैं या जो हमारा ब्रेन है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरीके से एक चैप्टर आपने 3 बार पढ़ लिया,
और आप उस चीज़ से गो थ्रू हो गए और ये आपने वहीं पर स्टिक कर दिया जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे थे और आपको लग रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सेम प्रोसेस करते करते आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी कर ली। लगभग 7-8 दिन में आपकी 6th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ, फिर मैं मैथ्स पे भी आऊँगी क्योंकि साइंस की मैं हमेशा बात करती हूँ, तो आज मैं एसएसटी और मैथ्स के लिए बात करूँगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जब आप 7th की एनसीईआरटी करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जितने भी आपने अलग अलग पेन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए थे या जो पूरे नोट्स बनाए थे, वो उसको क्या करेंगे, इस तरीके का जो A4 साइज पेपर आता है ना, उस पर नोट डाउन कर लेंगे सारी पूरी, मतलब जो बुक की समरी है। आप मानेंगे कि पूरी 6th क्लास की एनसीईआरटी केवल आपके एक पेज में कवर हो जाएगी। फिर क्या होगा, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे कि यार पूरी 6th क्लास की एनसीईआरटी केवल एक पेज में, मतलब मुझे एग्जाम टाइम में केवल एक पेज पढ़ना है, मुझे अब 6th की एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो जो आपके अंदर एक जोश आएगा, जो एंथुसियाज्म आएगा ना जो पढ़ने का, वो 7th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की एनसीईआरटी, और ऐसे करते करते आप 9th 10th भी इजीली पढ़ लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा 9th 10th में, 6th 7th 8th की ज़्यादा जल्दी हो जाती है, 9th 10th में कंपेरेटिवली टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या है, अब आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, आपको पता होगा कौन सा कलर से क्या हाईलाइट करना है, ये कलर मेरे लिए किस लिए। फिर जब आप उस बुक को देखेंगे ना, जो कलरफुल आपको लगेगी, तो आपको पढ़ने में और मन लगेगा। तो एक बार ये यूज़ करके ज़रूर देखना, इम्प्लीमेंट करना, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कितनी ज़्यादा हेल्प करा। अब हम मैथ्स पर आ जाते हैं। मैथ्स में क्या है, फार्मूला वगैरह होते हैं, तो फार्मूला के लिए आप जहाँ पर फार्मूलेज बने होते हैं वहाँ बॉक्स बनाइए, उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइटेड कीजिए, और फार्मूला अपनी बुक में नोटबुक में लिख लीजिए। उस नोटबुक में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, जो बुक में है वो भी, और अगर आपको अदर कहीं से मिल रहे हैं वो भी, अगर आप किसी चैनल से जुड़े हैं या किसी भी क्या बोलते हैं कोर्स आपने परचेस किया है, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बार बार भूल रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। उससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। जब ये क्वेश्चन बनने लगेंगे, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़कर देखिए। और साइंस का मैं हमेशा बताती रहती हूँ, तो साइंस का इसमें हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बस यही है कि एक बार रीड करो, फिर जो पहेली आती है उसको ध्यान दो, उसके हिसाब से सोच के देखो, फिर जो एक्टिविटी है उसको सोचो कि अच्छा ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कंक्लूजन मेन होता है। क्वेश्चन अगर कहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो कंक्लूजन से आते हैं, तो वो चीज़ें सोचो कि अच्छा ये एक्टिविटी ऐसे होगी तो इसका कंक्लूजन क्या होगा। जब इस तरीके से चीज़ें सोचने लगोगे, क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करने लगोगे, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।